जय श्री कृष्ण। राधे राधे। माघ के पवित्र महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहते हैं। आज हम सुनेंगे सकट चौथ की कथा, जिसे संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन संतान की लंबी आयु के लिए माताएं निर्जला उपवास करके भगवान गणेश जी की उपासना करती हैं। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन जो भी माताएं गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा और व्रत करती हैं, उसकी संतान हमेशा निरोगी रहती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार माघ माह में आने वाली संकट चौथ का विशेष महत्व है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से 3 कथाएं यहाँ प्रस्तुत हैं। पहली कथा के अनुसार इसी दिन सकट चतुर्थी के दिन गणेश जी पर बड़ा संकट आकर टला था, इसीलिए इस दिन का नाम सकट चौथ पड़ा है। कथा के अनुसार माता पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने पुत्र बालक गणेश को दरवाजे के बाहर पहरा देने का आदेश दिया और बोली कि जब तक वे स्नान करके ना लौटे, किसी को भी अंदर नहीं आने दें। गणेश जी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। ठीक उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने पहुँचे। भगवान गणेश जी ने तुरंत ही भगवान शिव को दरवाजे के बाहर रोक दिया। ये देखकर शिव जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल से वार करके बालक गणेश जी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इधर पार्वती जी ने बाहर से आ रही आवाज़ सुनी तो वह भागती हुई बाहर आई। पुत्र गणेश की कटी हुई गर्दन देखकर घबरा गई और शिव जी से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की गुहार करने लगी। शिव जी ने माता पार्वती की बात मानते हुए गणेश जी को जीवन दान तो दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा। उसी दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हैं। अब हम सुनेंगे सकट चौथ व्रत की दूसरी कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाने के लिए आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्या कारण है कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडितों को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती, वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राज आज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवे में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। सकट के दिन बालक आंवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देखकर नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। अब हम सुनेंगे सकट चौथ की तीसरी कथा। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी।
एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांगना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय गणेश भगवान जी।